गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हो हैं सब आप? आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर जो हमने बात की थी वो बात की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिंग्स को लेकर के हमने बात की थी, जहाँ पर हमने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमने प्रिपरेशन करवाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के। फिर मैंने सेकेंड इसमें पढ़ाया था फ्रॉम डायज़ोनियम साल्ट से। डायज़ोनियम साल्ट के अंदर मैंने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ाई थी। इसमें क्या क्या था अपने पास में? इसमें था सैंडमेयर था, गार्टनमान था, बाल-सीमन मैंने पढ़ाया और रिएक्शन भी किया ही पढ़ाया। तो जिन भी बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं, जो अभी जुड़े हैं, वो पीछे वाली वीडियो भी अपनी देख ले स्टार्टिंग से, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो बनाया है। ठीक है। अब जो मैं बात करूंगा वो हमारे पास में नेक्स्ट जो टर्म है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन के टर्म से ही रिलेटेड अपने पास में है। इसमें अपने पास में रिएक्शन दे रखी है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। किसकी बात करते हैं हम? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब हैलोजन के एक्सचेंज करने से अपने पास में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या होती है सर, बनती है। तो वो हैलोजन एक्सचेंज कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है और कैसे वहाँ रिएक्शन वेरी करती है। तो उस हैलोजन एक्सचेंज वाले प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास में 2 रिएक्शन हम करवाएंगे यहाँ पर। पहली जो रिएक्शन अपने पास में यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज वाली जो है, उसका नाम अपने पास में है यहाँ पर फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। फिंकलिस्टाइन रिएक्शन की बात करेंगे हम। दूसरी जो रिएक्शन अपने पास में है वो उसका नाम है, आपने 11वीं में पढ़ा था, स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। अब फिंकलिस्टाइन रिएक्शन क्या होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, दोनों के होने की प्रोसेस को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। समझाता हूँ, समझना थोड़ा सा। फिंकलिस्टाइन को सर यहाँ पर हमने ले लिया RX, ठीक है। यहाँ पर RX प्लस में ले लिया NaI। यहाँ पर X जो है वो Cl या Br में से लेना है। NaI के साथ में रिएक्शन करवाई, ड्राई एसीटोन बना। ड्राई एसीटोन कंडीशन के अंदर, मतलब एसीटोन के मीडियम की प्रेजेंस में क्या करेंगे वो सर NaX क्या कर देंगे सर, हमारे पास में बाहर निकल जाएगा। जैसे NaX बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, Ri प्लस में NaX। ये बना अपने पास में आयोडो एल्कीन। क्या बन गया? आयोडो एल्कीन। ठीक है। ये रिएक्शन है NaI की प्रेजेंस में हेलो एल्कीन की रिएक्शन। जब आप ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हो तो उस दौरान है आयोडो एल्कीन प्लस में NaX बनता है। फिर एक क्वेश्चन निकल के आया सर, आपने यहाँ पर NaI की जगह पर आपने NaCl और NaBr क्यों नहीं लिया? ठीक है। NaCl और NaBr आपने क्यों नहीं लिया? तो सीधी सी बात यहाँ पर ये लॉजिक जो लगा वो क्या लगा कि आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया। ये कहता है कि NaI जो होते हैं वो ड्राई एसीटोन के अंदर मोर सोल्यूबल होते हैं, और पर ये दोनों जो कंपोनेंट NaCl जो NaBr जो होता है वो एसीटोन के सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है। क्या होता है? लेस सोल्यूबल होता है। और लेस सोल्यूबल होने की वजह से यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या करता है, अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, प्रेसिपिटेट में चेंज कर लेता है। मतलब यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में NaCl और NaBr जो होते हैं वो क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। क्योंकि चीजें ये क्यों लिया, क्योंकि जब ये घुल जाएगा तो कौन सी बात है, यहाँ पर बनने वाला जो मीडियम होगा वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया। बट NaCl NaBr को जब आप एसीटोन में डिसोल्व करोगे तो घुलेगा नहीं, और घुलने वाली चीज अगर नहीं घुलेगी तो कौन सी बात है, तो वहां पर उस सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं एज ए पार्टिकल क्या होंगे, प्रेजेंट, कहने का मतलब प्रेजेंस होंगे वहां पर। तो वहां पर वो किस फॉर्म में वेरी करेंगे, प्रेसिपिटेट के रूप में वेरी करेंगे। मतलब कॉमन सा मुद्दा मेरा ये था कि सर फिंकलिस्टाइन रिएक्शन के अंदर जब आयोडो सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन हेलो एल्कीन के साथ में करवाते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आयोडो एल्कीन बनता है। फिर फ्यूजन निकल के आया, यहाँ पर NaI यूज क्यों करते हैं, ये वाला यूज क्यों नहीं किया, ClBr यूज क्यों नहीं किया। सीधी सी बात है, NaI जो होते हैं एसीटोन के अंदर, इनके कंपेयर में मोर सोल्यूबल होता है। मोर सोल्यूबल होने की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेट के बनने की पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कम भाई साहब घुलते नहीं, घुलेंगे नहीं, तो कौन कहने का मतलब यहाँ प्रोडक्ट के अंदर प्रेसिपिटेट के बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर
एसीटोन के अंदर हम क्या घोलेंगे, एनाइल घोला किसने, फिंकलस्टाइन ने। दूसरी रिएक्शन अपने पास में है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है उसको और समझा देता हूँ। बस यही वही चीज हमने फिर ले ली, RX लिया, यहाँ पर X क्या है, यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन आपको यूज करना है। फिर इसकी रिएक्शन करवाई आपने AgF के साथ में, तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ रिएक्शन है। AgF के साथ करवाओगे तो AgX बाहर हो गया, ये RF बन गया, ठीक है। दूसरा फिर इसके अंदर और भी रिएक्शन दे रखी है, फिर है Hg2F2 के साथ में करवाओगे अंडर हीटिंग कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो दो ही मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर लेंगे तो वही RF फिर बनेगा, क्या बाहर हो गया, Hg2, X2 बाहर हो गया। फिर RX की रिएक्शन आपने फिर करवाई किसके साथ में, SbF3 के साथ में। तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर अगर हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ कितने लेने पड़ेंगे, 6। तो क्या बनेगा 6RF प्लस में 2SbX3। समझे मेरी बात को, 2SbX3 का क्या हो जाएगा सर यहाँ पर फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर ड्यूरिंग द स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बनता है, RF RF RF, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर है, ठीक है। तो आई होप चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू अपने पास में दो रिएक्शन वेरी करती हैं। पहली रिएक्शन अपने पास में फिंकलस्टाइन, दूसरी हमारे पास में स्वार्ट्ज। फिंकलस्टाइन रिएक्शन हेलो एल्केन की रिएक्शन Na के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में आयोडो एल्केन बनेगा, और स्वार्ट्ज रिएक्शन हेलो एल्केन की रिएक्शन AgF के साथ में, Hg2F2 के साथ में और SbF3 के साथ में करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन, और यहाँ क्या बनेगा अपने पास में, आयोडो एल्केन। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मेरे से आप डाउट ले सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, हमारे पास में नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते। अब है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फिनिश हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड अगर कोई रोड पे मकान है तो थोड़ा सा आवाज आ सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है हेलो इसके बाद में हेलो एल्केन के लिए, ठीक है। हेलो एल्केन के लिए इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टर्म के अपने पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखना क्या क्या प्रॉपर्टी अपने पास में वेरी करती हैं। तो अपने पास में सबसे पहले तो प्रॉपर्टी कंपोनेंट का स्मेल कैसा होता है, कलर कैसी होती है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट को लेकर के। फिर कहता है कि देखो एक ही प्रॉपर्टी समझाता चलता हूं। RX जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कौन, हेलो एल्केन जो होते हैं कलरलेस होते हैं, किस फॉर्म में, अगर प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। फिर बोला है कि सर हेलो एल्केन का ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करता है, कलर क्या करता है सर, एक्सपोज करता है। समझे मेरी बात को, मतलब कहने का मतलब वैसे हेलो एल्केन कैसे होते हैं, प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं, पर आयोडीन और जो ब्रोमीन जो होता है ना उसके ऊपर अगर लाइट अगर डाली जाती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है कलर प्रॉपर्टी क्या करते हैं सर, एक्सपोज करते हैं। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रोमीन और आयोडीन क्या हो सकता है सर, कलर हो सकता है, ठीक है अपने पास में। फिर बोला कि सर इनके अगर मैं ऑर्डर की अगर बात करूं, ऑर्डर मतलब आ गया स्मेल, इनका अगर ऑर्डर की बात करता हूं तो बोले इनके अंदर जो स्मेल होता है वो होता है स्वीट स्मेल। कैसा स्मेल होता है वो सर, इनके अंदर स्वीट स्मेल वाली प्रॉपर्टी क्या करती है सर, यहाँ पर वेरी करती है कंपोनेंट को लेकर, ठीक है। तो ये था जनरल प्रॉपर्टी वाला टर्म। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में इसकी जो है वो है बीपी को लेकर के। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के हेलो एल्केन के बीपी की प्रॉपर्टी को कैसे हम वेरी करते हैं समझिएगा। तो सर यहाँ पर अगर मैं
सेम ही कंपेरेबल मोलर मास के रेस्पेक्ट में, कंपेरेबल मोलर मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कंपेरेबल मोलर मास के रेस्पेक्ट में अगर मैं हाइड्रोकार्बन और अगर हेलो एल्कीन अगर लेता हूं तो ये कहता है कि हेलो एल्कीन का बीपी जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है देन कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। सेम मास के रेस्पेक्ट में हेलो एल्कीन का बीपी ज्यादा इसके कंपेयर में। सिंपल सा लॉजिक क्या है वो सर, इनके अंदर ऐसा क्यों होता है, बोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से इनके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पर यहाँ जो होने वाला जो इंटरेक्शन होगा वो इसके कंपेयर में, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो सर हाइड्रोकार्बन में होने वाला इंटरेक्शन होता है वांडरवाल, क्या होता है, वांडरवाल फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है यहाँ पर। और हेलो एल्कीन में लगने वाला जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और तो ये इंटरेक्शन इसके कंपेयर में इंटरेक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से कंपेरेबल मोलिकुलर मास के रेस्पेक्ट में हेलो एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी हमने बात की। नेक्स्ट क्या है, अगर साइज ऑफ हेलो एल्कीन अगर इंक्रीज होता है, जैसे मेरे पास में CH3Cl है, फिर मैंने कहा CH3CH2Cl है, फिर मैंने कहा CH3CH2CH2Cl है, फिर मैंने कहा CH3CH2CH2CH2Cl है। तो देखो आप इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर, मतलब इधर से उधर जाने पर साइज ऑफ हेलो एल्केन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साइज ऑफ हेलो एल्केन के बढ़ने से सरफेस जो एरिया है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सरफेस एरिया के बढ़ने से यहां पर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो कंपोनेंट का इधर से उधर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब सबसे ज्यादा बीपी जो अगर आएगा वो क्लोरोब्यूटेन का, फिर क्लोरोप्रोपेन का, फिर क्लोरोइथेन का, और सबसे कम बीपी किसका हो गया अपने पास में यहाँ पर, क्लोरोमीथेन का। आई होप यहाँ तक की चीजें, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बीपी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास में, ठीक है। ऊपर वाले में इंटरेक्शन यहाँ मजबूत, यहाँ भी इसलिए बीपी ज्यादा है इसका। साइज बढ़ने के साथ साथ वांडरवाल सरफेस से अट्रैक्शन बढ़ता है, वांडरवाल बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है बीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास में है आइसोमेरिक फॉर्म के लिए, ठीक है। ऊपर वाला भी आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट में बात करता हूं, देखो नेक्स्ट क्या अपने पास में, कंपेरेबल मोलर मास। मतलब आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर क्या देखना अपने को, बीपी देखना है। देखना बस सर, ये मेरे पास में 5 कार्बन का, 4 कार्बन का अपने पास में क्लोरोब्यूटेन, ये 1 डिग्री अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में 2 डिग्री वाला हो गया, ठीक है। ये अपने पास में हो गया 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, और ये हो गया 3 डिग्री वाला, ठीक है। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या है, कार्बन 4, ठीक है, हाइड्रोजन 9 और क्लोरीन 1। ये इसके आइसोमर है सब। ये क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन, और ये 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन वाला है। तो ये कहता है कि सर इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर, तो इधर से इधर जाने पर तो आप देखो सरफेस एरिया पहले यहाँ इतना सरफेस है, यहाँ सरफेस इतना है, यहाँ सरफेस इतना है। तो मतलब इधर से उधर जाने पर नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग के इंक्रीज होने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा सर, घटेगा। सरफेस एरिया घटेगा तो वांडरवाल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा सर, घटेगा। अगर ये घटता है तो बीपी भी क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। चीजें आराम से क्लियर हो गई होंगी, आपको दिख रही हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज। इस पे कोई ब्रांच नहीं, इस पे एक ब्रांच यहाँ है, इस पे कितनी ब्रांच, एक और दो ब्रांच। तो नंबर ऑफ ब्रांच जब बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, घटेगा। और सरफेस एरिया घटने से क्या होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। और वांडरवाल अगर डिक्रीज होगा तो कहने का मतलब बीपी भी क्या होगा, घटेगा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि डाउट अगर है तो प्लीज क्लियर करें, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास में बीपी को लेकर के, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट जो अपने पास में है वो एमपी को लेकर के। तो एमपी हम जनरली जो देखते हैं ना, वो एलिफेटिक की बजाय, एलिफेटिक पे बीपी वाला टर्म ज्यादा वेरी करता है, बट एरोमेटिक जो हेलो एरिन होते हैं उन पे एमपी वाला टर्म ज्यादा वेरी करता है। तो कैसे वेरी करता है दिखाता हूँ आपको, देखना। अब बारी है एमपी को लेकर के, देखो मिटाओ इसको, देखना भाई। नेक्स्ट एमपी, देखो भाई क्या अपने पास में, ठीक है। एमपी को लेकर के देखना सर। एमपी अपने पास में, एमपी में देखता हूं किसके अंदर, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन्स के अंदर, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन्स के अंदर, ठीक है। कैसे देखेंगे देखना अपने पास में। तो हेलो एरिन के अंदर दो टर्म वेरी करते हैं, एक ऑर्थो डाइक्लोरो, ठीक है, दूसरा है मेटा डाइक्लोरो, ठीक है, थर्ड है पैरा डाइक्लोरो, ठीक है। ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये मेटा वाला पोजीशन है डाइक्लोरो बेंजीन, और ये है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। बीपी को लेकर के यहाँ कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर मैं बीपी की बात करता हूं तो बीपी कितना कितना किसके लिए, वो सर ऑर्थो के लिए है, यहाँ पर बीपी 453 केल्विन, मेटा के लिए है 446, और ये पैरा के लिए है 448 केल्विन। तो बीपी ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखा रहा। पर जब मैं इनके एमपी की बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका अपने पास में 256, ये है 249, और ये है 323 केल्विन। तो चीजें जो है ना, इनका तो अप्रोच कैसा है, चीजें इक्वल है, ज्यादा फर्क नहीं है। और कहीं ना कहीं पैरा वाले का जो एमपी है बोलो वो क्या होता है, बस पैरा वाले का एमपी जो होता है वो सर हाई होता है, वो हाई। अब ऐसा क्यों है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा क्यों होता है। तो कॉमन सी बात है कि पैरा जो होते हैं ना, पैरा वाले जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। कैसी नेचर इनकी, सिमेट्रिकल। 180 रोटेट कर लो वही बन के आ जाएगा। तो ये पैरा वाले जो होते हैं वो सिमेट्रिकल नेचर होता है। सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से इनके अंदर होने वाली जो क्लोज पैकिंग इंट्रैक्शन है, क्लोज पैकिंग जो इंट्रैक्शन होता है, वो इंट्रैक्शन कैसा होता है इनके अंदर, परफेक्ट, और कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई। तुमसे कोई एक लाइन में पूछे कि सर पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा वाले से ज्यादा क्यों होता है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या लिखना है कि सर ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल इनका क्या होता है सर, नेचर होता है। सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से इनके अंदर होने वाली जो पैकिंग होती है, इंट्रैक्शन, वो कैसा होता है, परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है सर, ज्यादा होता है। किनका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। तो आई होप चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के। नेक्स्ट इसका टर्म है मेल्टिंग के बाद में, अब है अपने पास में
डेंसिटी को लेकर के, ठीक है। डेंसिटी का लॉजिक हर बच्चा जानता है। डेंसिटी का लॉजिक क्या है कि डेंसिटी जो होती है ना वो मोलर मास के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास। अब सीधी सी बात है, साइज बढ़ेगा हेलो एल्केन का, मोलर मास बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हेलो एल्केन का मोलर मास बढ़ेगा, ठीक है। और मोलर मास बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब पहले वही चीज ना, पहले एक कार्बन की थी, फिर 2 की होंगी, फिर 3 की होंगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मोलर मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मोलर मास अगर बढ़ेगा ना तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है ना, 12th वालों सुन लो भाई, तुम मेरे से पूछने का काम तुम्हारा है, डाउट तुम क्लियर करोगे, ठीक है। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद बढ़ा रहा हूँ तुमको मैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये बात की हमने इसको लेकर के किसको, फिजिकल प्रॉपर्टी के मेल्टिंग और डेंसिटी को लेकर के। लास्ट इसका एक छोटा सा टर्म और है, वो है सोल्युबिलिटी का। वो और समझा देता हूँ कि व्हाट इज सोल्युबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में और बताता हूँ आपको। देखिएगा सोल्युबिलिटी क्या होती है, देखिए, ठीक है। सोल्युबिलिटी का टर्म क्या कह रहा है, देख हर बच्चा ही जानता है। सोल्युबिलिटी हम डिपेंड करती है, एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजोल्व लाइक वाला। मतलब घुलने और घुलने वाले की नेचर कैसी होनी चाहिए, सेम नेचर होनी चाहिए, ठीक है। इसकी बात करते हैं। सर सोल्युबिलिटी की बात अगर हम करें, ठीक है, किसकी बात करें, अगर मैं सोल्युबिलिटी की अगर बात करूं तो वो सोल्युबिलिटी जो होती है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, वो जो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है सोल्युबिलिटी का वो होता है लाइक डिजोल्व लाइक वाला, ठीक है। तो यहां कहा गया कि Rx जो होता है ना वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, कम घुलते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, रीजन कभी पूछे ऐसा क्यों, बिकॉज Rx एंड वाटर इन बिटवीन जो इंट्रैक्शन होता है, इन बिटवीन जो क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, वो इंट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। कैसा इंट्रैक्शन होता है, वो वीक इंट्रैक्शन होने की वजह से किस किस के बीच में, Rx और वाटर के बीच में वीक इंट्रैक्शन होने की वजह से हेलो एल्केन की सोल्युबिलिटी जो होती है वो वाटर के अंदर क्या होती है सर, कम होती है। और ये वीक किसके कंपेयर में, ये जो वीक इंट्रैक्शन जो हो रहा है किसके कंपेयर में वीक है, ये वाटर के अंदर जो प्रेजेंस होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके कंपेयर के अंदर ये जो इंट्रैक्शन होता है ये वीक होता है, समझे। तो कॉमन सा लॉजिक उसने क्या कहता है, किताब में क्या दे रखा है कि सर यहाँ पर Rx का अपना इंट्रैक्शन होता है, वाटर का अपना इंट्रैक्शन होता है, दोनों में अपना अपना नेचुरल इंट्रैक्शन होता है। और ये नेचर ऑफ इंट्रैक्शन कैसा होता है, वो सर स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को, ठीक है, ओवरकम करने के लिए, क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करती है, किसकी रिक्वायर्ड होती है, वो सर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ताकि इंट्रैक्शन क्या हो सके, ओवरकम हो सके, मतलब वीक हो सके। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगा वो क्या करने के लिए काम आएगा, वो ताकि इनके अंदर होने वाला जो इंट्रैक्शन होता है ना उसको अगर ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, वो सर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो कॉमन सी बात है ये इनके अंदर इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा। फिर बोला कि सर जब इंट्रैक्शन वीक होगा तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, वो सर दोनों आपस में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। सोल्यूबल मतलब घुलेंगे। तो घुलेंगे कब, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन क्रिएट होगा, एक न्यू इंट्रैक्शन क्रिएट होगा, समझे भाई। देखो मेरी बात सुनना, Rx के अंदर अपना इंट्रैक्शन था, वाटर में अपना इंट्रैक्शन, Rx में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, दोनों इंट्रैक्शन अपनी अपनी नेचर में मजबूत थे। इस इंट्रैक्शन को वीक करने के लिए, कम करने के लिए और कम करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड हुई, हायर एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। क्या रिक्वायर्ड हुई, हाई एनर्जी क्या हो गया, रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। फिर हमने एनर्जी भी दे दी, दोनों के इंट्रैक्शन को हमने तोड़ भी लिया। अब इंट्रैक्शन टूट गया तो यहाँ पर एक नया इंट्रैक्शन क्रिएट हुआ, किस किस के बीच में, Rx और किसके बीच में, वाटर के बीच में। तो Rx और वाटर के बीच में ये जो नया जो इंट्रैक्शन होगा ना, वो इंट्रैक्शन कैसा होगा सर, वीक होगा। किसके कंपेयर में,
जो ऑलरेडी इनके अंदर प्रेजेंस था उसके कंपेयर में नया जो इंट्रैक्शन होता है वो कैसा होगा, वीक होता है। और उसी वीक इंट्रैक्शन की वजह से RX पानी के अंदर क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है। समझे, मतलब क्या होता है, पानी के अंदर लेस सॉल्युबल होता है क्योंकि वाटर और हेलोजन के बीच में होने वाला इंट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है। बट ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कौन, हेलो एल्केन जो होते हैं, RX जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं सर, सॉल्युबल होते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सिमिलर नेचर, एक तो सिमिलर क्या होती है, इनकी नेचर होती है, और सिमिलर इंट्रैक्शन होने की वजह से इनके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, मोर होती है। मतलब हेलो एल्केन पानी में लेस सॉल्युबल क्योंकि वाटर के साथ में होने वाला इंट्रैक्शन उसकी एक्चुअल फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन से क्या था, वीक था, इसलिए कम घुला पानी के अंदर। घोलना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ताकि नया इंट्रैक्शन जनरेट हो सके, और वो इंट्रैक्शन भी कैसा होगा, वीक होगा। बट ये भाई सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी, मतलब इनमें भी नॉन पोलरिटी कैरेक्टर है, पार्शियल कैरेक्टर, कहने का मतलब कंप्लीटली पोलर नहीं है क्योंकि कोवेलेंट नेचर वाला होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की नेचर अप्रोक्स सिमिलर और दोनों के अंदर होने वाला इंट्रैक्शन भी कैसा था, सिमिलर हो जाएगा। होने की वजह से ये पानी के अंदर कम घुलेंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी सॉल्युबिलिटी को लेकर के। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट अगर है तो मेरे से डाउट लेगा, कंसेप्ट क्लियर करेगा, चीज़ों को समझेगा, नोटबुक बनाएगा, नोटबुक तैयार करेगा इन्हीं चीज़ों को लेकर के, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। प्लीज़ अपने आप को बचाए रखें कोरोना से, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी हालत ऐसी है तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है। कोरोना के साथ में लापरवाही नहीं, सावधानी बरतें, ठीक है। पढ़े, घर रह के पढ़े, बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, घर रहें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय।